अरे हाँ हाँ तते भाई, उस लाडो चिड़िया ने कालू कौवे से दोस्ती की है। उसको पता नहीं कि कालू कितना ही चालाक है। हम जंगल में रहते हैं, कालू कौवे को जानते हैं। अरे हाँ हाँ मोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अरे मोनी चिड़िया, कालू कौवा तो है ही बहुत ही नालायक और बहुत ही आलसी है। उससे किसी ने अपने साथ मिलाकर काम करवाने का क्या फायदा है, वो खुद ही सब कुछ खा जाएगा। ऐसे ही पक्षी परिंदे बातें कर रहे थे। कालू कौवा बहुत ही नालायक और चालाक था। जंगल में लाडो चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद चिड़िया थी। लाडो चिड़िया के पड़ोस में कालू कौवा रहता था, जो काफ़ी आलसी और निठल्लू था। हर टाइम आलस करता और यही सोचता कि उसको कोई घर पर ही खाना दे जाए। ऐसे ही कालू कौवा उड़ते उड़ते लाडो चिड़िया के पास जाता है और लाडो से कहता है, अरे लाडो चिड़िया, क्या कहती हो कि हम अपनी फसल कोई बोते हैं जंगल में, किसी की पक्षी की फसल नहीं। अरे कालू भाई, हम किसकी फसल बोए? और चिड़िया, ये जो खरबूजे के बीज हैं तुम्हारे पास, हम खरबूजा बोते हैं खूबसूरत की, काफ़ी फसल होगी। अरे अरे ठीक है कौवे भाई, जैसी आपकी मर्जी। और लाडो चिड़िया, आपको पता है कि खरबूजे की फसल बहुत ही जल्द होती है और खरबूजा बहुत ही महंगे दामों में बिकता है, इसलिए हमें खरबूजे की फसल लगानी चाहिए। अरे ठीक है कालू भाई, जैसे आपकी मर्जी है, हम खरबूजे की ही फसल बोते हैं। और अरे लाडो चिड़िया, ठीक है, हम इसकी फसल बोते हैं। आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी, हम दोनों मिलकर खेती बाड़ी किया करेंगे और पानी दिया करेंगे। अरे ठीक है कालू भाई, आपकी जैसे मर्जी। ऐसे ही कालू कौवा चालाक था, जो लाडो चिड़िया को अपनी चुपड़ी बातों में लगा लेता है। और लाडो चिड़िया के पास दो खरबूजे थे, जिनके बीज लाडो चिड़िया के पास अभी पड़े हुए थे। और लाडो चिड़िया को बातों में कालू लगा कर उससे वो बीज बोने के लिए कहते हैं। अरे अरे चले कालू भाई, हम बीज बो कर आते हैं और हमारी फसल जल्दी आ जाएगी। फिर ऐसे ही लाडो चिड़िया और कौवा वो खरबूजे के बीज लेकर खुले मैदान की ज़मीन में जाते हैं। अरे कालू भाई, आप ये बीज बोएं और एक मैं बोती हूँ। ऐसे ही कालू कौवा अपने पंजों से ज़मीन खोदने लगता है और अपने पंजों से वो ज़मीन में खरबूजे के बीज बो देते हैं। ऐसे ही फिर लाडो के पास कालू कौवा आता है। और लाडो, चलो आओ चलें, उनको पानी दे के आए। ऐसे ही कालू आता है लाडो की तरफ और लाडो और कालू अपने खरबूजे की फसल को पानी देने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी चोंचों में पानी भरकर अपने खरबूजे बोए हुए को पानी देते हैं। अरे कालू भाई, खरबूजे की फसल तो काफ़ी अच्छी होने लगी है। और लाडो चिड़िया, मैंने क्या कहा था कि खूबसूरत फसल होगी खरबूजे की। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ऐसा वक्त आ जाता है जब कालू कौवा लालच में ज़्यादा आ जाता है और कालू कौवा कहता है, हा, इस लाडो चिड़िया को क्या पता कि ये खरबूजे तो सारे मैं ही खाऊंगा। चलो, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो खरबूजा खा के आऊं। ऐसे ही कालू कौवे को भूख लगती है और वो जाता है और ज़मीन से एक खरबूजा निकाल कर खाने लगते हैं। और अगले दिन लाडो देखती है आकर तो फसल खोदी हुई थी, जिससे एक खरबूजा गायब था। अरे कालू भाई, आपने खरबूजा इससे लिया है? और नहीं, लाडो चिड़िया, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। फिर ऐसे ही लाडो चुप कर जाती है और कालू कौवा और लाडो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, आता है और ज़मीन खोदता है और उसमें से एक खरबूजा निकाल कर खाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, कालू रोज़ाना खरबूजा खाता। अरे कालू भाई, अब हमारी फसल बड़ी हो चुकी है, अब हमें चाहिए कि हम अपनी फसल को खोदें और अपने खरबूजों को महंगे
مہنگے داموں میں بیچ دیں کیونکہ خربوزے کا موسم آ گیا ہے۔ ارے ٹھیک ہے لاڈو، ہم کل ہی خربوزوں کو کھودیں گے اور اپنے خربوزے نکالیں گے۔ ایسے ہی لاڈو چلی جاتی ہے۔ ہاں بڑی گائے لاڈو چڑیا خربوزے کھودنے والی۔ ارے رنگیلے پکشی، میں نے کالو کوے کے ساتھ حصے میں فصل بوئی ہے۔ ارے چڑیا، تمہیں پتہ ہے کہ کالو کوا کتنا ہی چالاک ہے؟ جنگل میں وہ ہر ٹائم کسی نہ کسی پکشی کو پریشان کرتا ہے اور پکشیوں کا کھانا چراتا ہے، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ مل کر فصل بوئی ہے۔ کالو کچھ نہیں دے گا تمہیں۔ پھر ایسے ہی لاڈو اور رنگیلا پکشی فصل کی طرف بڑھتے ہیں اور لاڈو چڑیا اور رنگیلا چھپ کر کالو کو دیکھتے ہیں، اور کالو جب لاڈو کو سامنے دیکھتا ہے، ارے کالو بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فصل خود ہی کھا دی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، مجھے آپ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ بالکل بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہم نے کتنی ہی محنت سے خربوزے کی فصل بوئی تھی۔ لاڈو ایسے کالو کوے کو کہتی ہے۔ کالو کوے کی آنکھیں نیچے تھی۔ ارے لاڈو، یہ میں نے نہیں کیا۔ ارے چڑیا دیکھو، یہ کالے منہ والا کوا گندی چونچ والا کتنا ہی تیز ہے۔ ارے رنگیلے پکشی بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے بھی اپنے آپ پر شرمندگی ہے۔ پھر رنگیلا اور لاڈو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارے کالو، تم نے تو فصل کھا دی ہے، اب چلو جو فصل بچی ہے ہم اس کو کھود کر خربوزے نکالیں۔ ارے چلو چڑیا اور کالو کوے۔ پھر ایسے ہی لاڈو فصل کھودنے لگتی ہے۔ جیسے ہی لاڈو تمام فصل کھودتی ہے تو اس کے اندر سے ایک بھی خربوزہ باہر نہ آتا۔ کالو نے سارے خربوزے خود ہی کھا دیے۔ ارے کالو بھائی، یہ دیکھیں آپ کے کام کا نتیجہ، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ پھر ایسے ہی کالو کوے کو اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے مل جل کر اور اتفاق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کو کافی دکھ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔